40 साल हो गया, 40 साल बस्ती को ऐसा जंगल था कि हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे इस जगह में। कहाँ नहीं जाते थे पानी के लिए। तो क्या लगता है, क्या कुछ काम हुआ और क्या कुछ मांग है कि जिसकी भी मांग है हमको पट्टा चाहिए। एक ही काम होना चाहिए, हमारा जगह हमारे ही को मिलना चाहिए। ये तो हम जहाँ रहते हैं 40 साल से, तो हमको वही जगह चाहिए और कहीं दूसरा जगह जाएंगे नहीं हम। यही चाहते हैं हमारे को। नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी। आज हम आदित्य नगर की बस्ती में पहुंच चुके हैं, जहां पे मोतीलाल साहू को प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है और पंकज शर्मा को कांग्रेस ने बनाया। देखना अहम हो जाता है, क्या ये दोनों प्रत्याशियों के बारे में या फिर मोतीलाल साहू के बारे में, बीजेपी के जो दमदार कैंडिडेट माने जाते हैं, उनके बारे में जनता क्या कहती है। मेरे पीछे कुछ महिलाएं बैठी हुई है। हम वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं भारत 36 पर, जो अब तक कोई नहीं दिखा रहा। हम नेताओं की बात नहीं, हम घर घर की बात और जन समस्या की बात सुना रहे हैं, बात बताना चाहते हैं। मेरे को सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं भारत 36 पर। ऐसे दो लोगों को टिकट दिया गया है, एक पंकज शर्मा को टिकट दिया गया है, एक मोतीलाल साहू को टिकट दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं कि आपके विधायक 10 साल से काम कर रहे हैं, आपके लिए आप क्या एक आम आदमी के नाते आप आम आदमी के नाते क्या सोचते हैं? जो हमारा कार्यकर्ता काम करेगा उसी को हम। तो आप पंकज शर्मा जी ने कहा जा रहा है कि सत्यनारायण शर्मा ने आपके लिए काम किया, तो क्या लगता है, क्या कुछ काम हुआ और क्या कुछ मांग है कि जिसकी भी मांग है हमको पट्टा चाहिए। पट्टा इस बार मिला नहीं मिला? आधा बस्ती और हमारा ये जगह तो इस बार पट्टा, इस बार तो कांग्रेस पट्टा बांट रही थी। नहीं मिला, हमारे बस्ती छोड़ दी, ये बस्ती छूटा हुआ है हमारा। आप विधायक जी से मिलने नहीं गए? मिलने गए, विधायक से बात किए तो बोल रहे हैं कि भाई आचार संहिता लग गया, आचार संहिता लग गया है नहीं। इस बार आगे चल के क्या करेगा वही जाने। आगे चल के चाहे हमको दे के पट्टा दे ना दे, क्या करेगा। जो हम जिसको देते हैं हम उसको ही वोट देंगे, लेकिन हमारे कार्य करना चाहिए। इतना सालों से बैठे हैं। 40 साल हो गया, 40 साल बस्ती को ऐसा जंगल था कि हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे इस जगह में। कहाँ नहीं जाते थे पानी के अभी लिए। तक हमारे भाजपा भी कह रही है पट्टा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फिर भी आप क्या करेंगे? इस बार भाजपा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे? हम अब जिसको शुरू से देते हुए आ रहे उसी को देंगे। हम तो अभी उनको कभी ये नहीं किए हैं, तो कैसे इस बार किसको देंगे? देंगे, हमारा जो काम करेगा उसी को देंगे। हमारा मर्जी चलेगा। हमारा मर्जी चलेगा, हमारा मर्जी हमारा दिल जिसमें लगेगा, जो हमारा काम करेगा उसी को वोट देंगे। आता है कि जब आचार संहिता लग जाती है, जब चुनाव आता है, तो राज जो है वो लोगों का होता है। लोकतंत्र में राज जो है वो लोगों का हो जाता है। तो इस बार क्या आप अपने राज का, अपने वोट, हमारे राज बचाने चाहते हैं? हमारे राज को चाहिए हिस्सा। हम जैसे बैठे हैं वहीं हमको रहना चाहिए, हमको भगाना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम उसी को क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अपने विधायक से? क्या कुछ इस बार मांग है जनता के रूप में कि हमारे बस्ती में क्या काम होना चाहिए और क्या काम नहीं होना चाहिए? एक ही काम होना चाहिए, हमारा जगह हमारे ही को मिलना चाहिए। ये तो हम जहाँ रहते हैं 40 साल से, तो हमको वही जगह चाहिए और कहीं दूसरा जगह जाएंगे नहीं हम। यही चाहते हैं हमारे को। भारत 36 पे सबसे बड़ी कवरेज मैं दिखा रहा हूँ, सबसे बड़ा रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ, ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो रिपोर्ट शायद अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि जनता क्या जानती है। मैं दरवाजा खटखटाने जा रहा हूँ, देखते हैं कि देखिए लोग यहाँ क्या चाहते हैं। इस बार का चुनाव किन मुद्दों को लेकर है? क्या बीजेपी कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर के बात करती है, क्या असल में वही मुद्दे हैं या मुद्दे धरातल पे बदल जाते हैं? धरातल पे मुद्दे बदल जाते हैं। भैया, आप राजेंद्र नगर बस्ती में रहते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आप? यहाँ के तो मुद्दे बोले गिनाने बैठेंगे सैकड़ों मुद्दे हैं, पर हमारा मेन समस्या है पट्टा का। और इस साल हमको हर हालत में पट्टा चाहिए, क्योंकि बाकी सभी बस्तियों में पट्टा वितरण हो चुका है। इस बस्ती को छोड़ के हर बस्ती में पट्टा वितरण हो चुका है, इसलिए हमारी यही समस्या है। जो हमको पट्टा देगा हम उसी सरकार को वोट देंगे। तो बीजेपी बोल रही है हम भी पट्टा देंगे, कांग्रेस बोल रही है हम भी पट्टा देंगे, और कांग्रेस ने अलग अलग जगह पर आकर के पट्टा दिया भी है। आप भी इधर आ जाइए। तो इस बार क्या वजह थी जिसके वजह से आपको पट्टा नहीं मिला?
वजह का तो मैं बता नहीं सकता हूँ, पर जो सरकार जो शासन हमको देगा पट्टा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इस चीज से मतलब है हमारे बस्ती में किस सरकार ने पट्टा दिया, और जिस सरकार ने पट्टा देगा उस सरकार को पूरा बस्ती एकजुट होके वोट देके जिताएगा। तो सही बात है। इस बार पट्टा ही अहम मुद्दा आप लोगों का, पानी लाइट ये सब मुद्दा नहीं है इस बार। है नहीं वो घर से बोल रहे हैं, वो बात की बात है, पानी नल बिजली पानी सब सुविधा ना बात की बात है। सबसे प्रमुख हमारा पहले तो पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए। पट्टा का जब हम ही नहीं आएंगे तो पानी बिजली का करेंगे क्या? क्या करेंगे? देख सकते हैं कि आप किस तरीके से राजेंद्र नगर बस्ती का कहना है कि सिर्फ पट्टा चाहिए, पट्टा अहम है, बिजली बाद में, पानी बाद में, नल बाद में, सारी चीजें बाद में, सबसे पहले हमें पट्टा चाहिए। सारे बस्तियों में पट्टों का वितरण हो गया है, बस यही कुछ बस्तियां हैं जो बच गई है, चाहे वो निर्दलीय हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कोई भी हो, जो पट्टा देगी इस बार राजेंद्र नगर की बस्ती वोट उसी को देगी। ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आप तक लेकर के आ रहा हूँ। देख सकते हैं कि शहीद राजीव पांडे नगर में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ इस नगर के मुखिया मौजूद है, जिनको लोगों ने अपनी बात रखने के लिए, अपनी चीजों को पहुंचाने के लिए मुखिया के रूप में चुना है। देखते हैं कि मुखिया का क्या कहना है, क्योंकि देखिए हमने घरों में भी जाकर के सर्वे रिपोर्ट बताया, महिलाओं का भी सबसे बड़ा रिपोर्ट बताया, और वो ग्राउंड रिपोर्ट भारत 36 लगातार अब तक लेकर के आ रहा है, जो रिपोर्ट अभी तक आपने नहीं देखा है। पर इस बार हम मुखिया जी से भी बात करेंगे। मुखिया जी, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके लोगों को लेकर के, क्या कितनी लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं अपने लोगों के लिए? लगभग 35-40 वर्षों का हमारा एक संघर्ष पूर्ण होने जा रहा है। माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी और शर्मा परिवार हमारे सुख दुख में सदैव खड़ा रहता है। और रही बात विधानसभा चुनाव के माहौल पे, अगर आप सवाल करना या फिर कुछ जानना चाहेंगे तो फिलहाल के लिए भाजपा के कैंडिडेट को हमने तो किसी ने देखा भी नहीं है। मोतीलाल साहू को तो कभी हम मिले भी नहीं, यहाँ के लोग भी नहीं देखे, जानते भी नहीं है। चूँकि हमारे सुख दुख में वो सदैव खड़े रहते हैं शर्मा परिवार। और पंकज शर्मा जी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और अभी सिटिंग एमएलए माननीय सत्यनारायण शर्मा जी है। हम 35-40 वर्षों से पट्टा का मांग कर रहे थे, तो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। आरडीए की भूमि होने के कारण वह काम नहीं हो पाता था। आरडीए शासकीय भूमि को छोड़ने को तैयार नहीं होती थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने अखबार के माध्यम से आप लोगों तक सूचना पहुंची होगी कि आरडीए ने अपनी जमीन छोड़ने के लिए कैबिनेट में अपना लिखित में अपना प्रस्ताव भेज दिया अपनी जो आरडीए की जमीन है उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ लगभग 250-300 परिवार पट्टा से वंचित इसलिए रह रहे थे आरडीए की जमीन में, और विवादित जमीन होने के कारण यहाँ पे पट्टा वितरण नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आरडीए ने जनहित में लोगों को, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में छत का ये घोषणा पत्र में है कि हर घर छत और हर मकान को अधिकार, जमीन का अधिकार, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में रहा। उसी घोषणा पत्र के माध्यम से हमने विधायक जी से इस पहले ही कांग्रेस के कार्यकाल में हम डट कर उनके साथ खड़े रहे, और आरडीए ने अभी हाल फिलहाल में अपनी ज़मीन छोड़ने को घोषणा की है और कैबिनेट में प्रस्ताव भेज दिया है। आपका मुख्य मुद्दा यही है कि हमें पट्टा चाहिए। हाँ, जिस तरह आप देख सकते हैं इतने बड़े राजधानी में, शहर में घरों घर बन गए हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल चुके हैं। यहाँ हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। आपने बीजेपी भी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री योजना देंगे अगर आ जाएंगे तो इस बार पलड़ा आपके बस्ती का किसके तरफ है? सत्यनारायण शर्मा की तरफ है या फिर मोतीलाल साहू की तरफ है? मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्ष का कार्यकाल में शहीद राजीव पांडे नगर जो हमारा मोहल्ला है उसके साथ साथ 115 बस्ती को मास्टर प्लान में लिया गया था, जिन्हें विस्थापित करके कहीं और दूर भेजने का ये मास्टर प्लान था। लेकिन किसी न किसी तरह से हमारे विधायक जी और कांग्रेस सरकार के संघर्ष से आज हम यहाँ स्थापित हैं और हमें अपने छत का अधिकार मिलने जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। आरडीए ने प्रस्ताव भेज दिया कैबिनेट के पास। आचार संहिता के कारण हमारे हाथ में पट्टा नहीं आ पाया, लेकिन प्रक्रिया जारी है।
तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ मुखिया जी भी थे। आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम भरत छूरा है, मैं शहीद राजू पांडे नगर का निर्वाचित अध्यक्ष हूँ और किसी न किसी तरह से हम लोग मोहल्ले के सुख दुख में और काम करते रहते हैं, हम सभी मोहल्ले वाले मिलकर। देखें, बहुत अपनी बातों में इन्होंने दो बड़ी बातें कही कि शर्मा परिवार इनके सुख दुख में खड़ा रहता है और मोतीलाल साहू से तो अभी तक ये मिल भी नहीं पाए हैं और न वो मिलने आए हैं। क्या मोतीलाल साहू जी का कोई कैंपेन, कोई जनसंपर्क यहाँ पर हुआ है? आप पब्लिक से पूछ सकते हैं, किसी ने देखा है क्या? साल भैया साल बस्ती में जैसे कोई मर गया या कोई शर्मा तो हमारे पास में वोट ले चुका है। कौन खड़ा होता है? कौन खड़ा होता है? विशाल शर्मा। अच्छा, विशाल साहू। विशाल शर्मा मोतीलाल साहू को आपने देखा है या नहीं देखा है? किसी ने नहीं देखा, हम देखे तो नहीं है, हम देखे नहीं, असली में आया नहीं तो क्या देखे। तो देख सकते हैं कि बीजेपी ने 10 दिन के आसपास हो चुका है टिकट वितरण को लेकर के, पर मोतीलाल साहू जी को अभी तक किसी ने देखा भी नहीं है। कहा जा रहा है कि ये वो बस्ती है जो पट्टे के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अब खत्म होती नजर आ रही है। देखना अहम हो जाएगा कि क्या मोतीलाल साहू या फिर पंकज शर्मा यहाँ से जीत पाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लड़ाई है, ग्रामीण कहा जाता है इस इलाके को, ग्रामीण की जो लड़ाई है वो बहुत अहम लड़ाई है। मैं दुलारे अंसारी, कैमरामैन मोंटी शर्मा के साथ, देखते रहिए भारत 36।